नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। और दोस्तों, आप जानते ही हो कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर ओशो की ही कहानियाँ आपको मिलती हैं ताकि ओशो की जो कहानियाँ हैं यह एक नए मानव को जन्म देती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि दो भाई थे और वह दोनों भाई स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और उनकी यह दिनचर्या थी कि स्कूल में पढ़ने जाते और पढ़कर आते, जो भी उनको स्कूल के टीचर कार्य देते थे वह अपना पूरा करके स्कूल ले जाते थे और पढ़ने में भी वह दोनों होशियार थे, तेज थे। होता क्या है, एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि चलो हम तुम लोग एक दिन समंदर के किनारे टहलने चलते हैं। तो बड़ा भाई बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम लोग चलेंगे। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा, इससे पहले हमको स्कूल में एक छुट्टी प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। तो छोटे भाई ने क्या किया, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा और वह पहुंच गया स्कूल दोनों, और छुट्टी उन्होंने ले ली। फिर वहां से वो आए और दूसरे दिन समंदर के किनारे टहलने के लिए चल देते हैं। जब दोनों भाई समंदर के किनारे टहल रहे थे तो उन दोनों में किसी बात को लेकर के कुछ आपसी झगड़ा हो गया। तो बड़े भाई को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई के एक चाटा गाल पर लगा दिया। तो छोटे भाई ने तुरंत उसी समय रेत पर लिख दिया कि मेरा बड़ा भाई नालायक है। तो बड़े भाई ने यह देखा कि मेरे छोटे भाई ने रेत पर लिखा है कि मेरा बड़ा भाई नालायक है। तो बड़ा भाई कुछ नहीं बोला इस बात को लेकर के और दोनों फिर घर वापस आ जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद फिर छोटा भाई कहता है, चलो हम तुम लोग फिर समंदर के किनारे टहलने चलते हैं। तो बड़ा भाई कहता है, ठीक है। तो होता क्या है, वहीं स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया और फिर दूसरे दिन समंदर के किनारे दोनों टहलने के लिए चल देते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब दोनों वो टहल रहे थे तो छोटा भाई कहने लगा कि मैं समंदर में स्नान करना चाहता हूँ। तो बड़ा भाई कहने लगा, ठीक है, अगर तुम स्नान करना चाहते हो तो कपड़े उतार दो और स्नान करो जा करके। छोटा भाई जो था उसने अपने कपड़े बाहर निकाल दिए और वह समंदर के अंदर चला गया। लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। लहर आई और वह डूबने लगा। तो जब बड़े भाई ने यह देखा कि मेरा छोटा भाई डूब रहा है तो वह तुरंत समंदर में कूद गया और अपने छोटे भाई को बाहर निकाल कर ले आया। तो छोटे भाई ने क्या किया, तुरंत एक छोटा सा पत्थर उठाया और बड़े से पत्थर पर वहीं पर लिख दिया कि मेरा बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है। और बड़े भाई ने जब यह देखा कि मेरे छोटे भाई ने लिखा बहुत ही बड़े पत्थर पर कि मेरा बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है, तो वह दोनों आ रहे थे और बड़े भाई के मन में यह बात खटक रही थी, चिंतित हो रहा था इस बात को लेकर के कि जब मैंने इसको पहले था एक चाटा मारा तब इसने रेत पर लिखा था कि हमारा बड़ा भाई नालायक है, लेकिन हमने इसको
अब की बार बचाया है। तो इसने पत्थर पर क्यों लिखा कि मेरा बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है। तो उसने अपने छोटे भाई से पूछ ही लिया कि हम तुम दोनों जब पिछली बार आए थे तो तुमने रेत पर लिखा था कि हमारा बड़ा भाई नालायक है, हमने जबकि तुम्हें मारा था। और अब की बार तुमने पत्थर पर लिखा, हमने तुमको बचाया, तो लिखा है कि मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों। तो छोटा भाई मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हमने रेत पर इसलिए लिखा था कि मेरा बड़ा भाई नालायक है, ताकि वह लहर आएगी समंदर से और उसे थोड़ी देर बाद मिटा देगी। लेकिन जो आपने अच्छा काम किया है, हमने उसको एक पत्थर पर लिख दिया, ताकि कोई आएगा समुद्र के किनारे टहलने के लिए तो वह अपने बड़े भाई के बारे में ज़रूर सोचेगा कि जिस तरह से किसी का बड़ा भाई बहुत अच्छा है तो हमारा भी बड़ा भाई अच्छा होगा। तो इसलिए ताकि लोगों की जो लोग हैं अपने बड़े भाई की अच्छाइयाँ याद रखें और छोटे और जो बुराइयां हैं वह भूल जाएं जितने देर पर वह रेत पर लिखा हुआ हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनों की बुराइयां भूल जानी चाहिए और अच्छाइयाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा भाई या छोटा भाई कोई एक चुभने वाली बात कह देता है तो दोनों भाई उस बात को बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक याद रखते हैं और उसी बात को लेकर के उनका बोलचाल बंद हो जाता है। लेकिन उन दोनों भाइयों में कब अच्छी बातें हुई, कब उनका अच्छा व्यवहार हुआ, ये बातें कोई नहीं अपने दिल पर लिखता है, लेकिन बुरी जो बात होती है वह अपने दिल पर बहुत जल्दी लिख लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर चाहते हो कि आपसी संबंध अच्छे बने रहें, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी कोई भी हो, तो अपनों की बुराइयां भूल जानी चाहिए और अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा ओशो की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।